नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटने वाले हैं। बात होगी एक ऐसी खोज की जो हमारी आपकी पूरी समझ को आप कह सकते हैं बदल कर रख सकती है। सोचिए जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि इतिहास का एक पूरा युग जिसे हम एक खास समय से शुरू हुआ मानते आए हैं, असल में उससे 2000 साल पहले ही शुरू हो गया हो? जी हाँ, यही वो सवाल है जो आज हमारी इस पूरी बातचीत के केंद्र में रहने वाला है। तो चलिए इस मामले में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, बात सिर्फ लोहे की नहीं है। नहीं, बात उस क्रांति की है जो इस एक धातु ने पूरी दुनिया में ला दी थी। जानते हैं, लौह युग का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि लोगों ने कांसे की जगह लोहे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। नहीं, ये तो मानवता के लिए एक असली गेम चेंजर था। लोहे के औजारों से ही तो जंगल साफ करना, खेती को दूर दूर तक फैलाना और बड़े बड़े ज्यादा जटिल समाज बनाना मुमकिन हो पाया। ये एक ऐसा इंजन था जिसने सचमुच दुनिया बदल दी। अब देखिए, दशकों तक, बल्कि कह सकते हैं पीढ़ियों तक, इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के पास लौह टेक्नोलॉजी की शुरुआत की एक बड़ी ही साफ और सीधी सी कहानी थी। और ये पारंपरिक धारणा थी क्या? बस एक जगह, एक समय। मानना ये था कि लोहा गलाने का जो राज है वो बस एक बार खोजा गया, आज के तुर्की में, और फिर वहीं से धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया। कितना सिंपल है ना? ये जो टाइमलाइन है ना, ये दिखाती है कि उस प्रसार मॉडल की कल्पना कैसे की गई थी। माना ये जाता था कि टेक्नोलॉजी 1300 ईसा पूर्व अनातोलिया में शुरू हुई, फिर भूमध्य सागर और दक्षिण एशिया तक पहुंची, और फिर सदियों बाद जाकर यूरोप और चीन तक पहुंची। एकदम सीधी सरल कहानी। लेकिन विज्ञान और पुरातत्व की यही तो सबसे बड़ी खूबी है। ठीक जब हमें लगता है ना कि हम सब कुछ जान चुके हैं, तभी धरती अपने अंदर से कोई ऐसा राज उगल देती है जो पूरी की पूरी कहानी को ही पलट कर रख देता है। और यही वो सवाल है जो अब दुनिया भर के पुरातत्वविद पूछ रहे हैं। और ये सब मुमकिन हुआ है एक ऐसी खोज की वजह से जिसने अब तक की बनी बनाई मान्यताओं की, आप कह लीजिए, नींव ही हिलाकर रख दी है। इस तारीख को जरा ध्यान से देखिए। 1300 ईसा पूर्व। पीढ़ियों से हम सबको यही सिखाया गया है कि बस यहीं से लौह युग की शुरुआत हुई। ये तारीख तो जैसे इतिहास की किताबों में पत्थर की लकीर बन चुकी थी। और अब इस तारीख को देखिए, 3345 ईसा पूर्व। ये तो 2000 साल से भी ज्यादा का फर्क है। ये कोई मामूली सा सुधार नहीं है दोस्तों, ये तो इतिहास को पूरी तरह से सिरे से फिर से लिखने जैसा है। और ये चौंकाने वाला सबूत मिला कहाँ है? भारत के तमिलनाडु में शिवगलाई नाम की एक जगह पर। और सुनिए, ये सिर्फ कोई हवाई तारीख का अनुमान नहीं है, ये ठोस सबूतों पर आधारित है। पुरातत्वविदों को वहां सिर्फ तलवारें और भाले जैसे तैयार सामान ही नहीं मिले, बल्कि उन्हें लोहा गलाने वाली भट्टियां और धातुमल भी मिला है। और ये इस बात का पक्का सबूत है कि वहां लोहा सिर्फ इस्तेमाल नहीं हो रहा था, बल्कि बाकायदा बनाया जा रहा था। तो जाहिर है, इसे खोज ने एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। सवाल ये है कि क्या टेक्नोलॉजी हमेशा एक ही सेंटर से फैलती है, या फिर क्या ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपने आप स्वतंत्र रूप से भी पनप सकती है? तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग विचार हैं। एक तरफ है पुराना प्रसार सिद्धांत, जो ये कहता है कि ज्ञान एक जगह से ही फैलता है, जैसे अनातोलिया से। और दूसरी तरफ है नया स्वतंत्र आविष्कार सिद्धांत, जो शिवगलाई के सबूतों की वजह से सामने आया है। और ये सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि भारत ने ये टेक्नोलॉजी किसी से ली नहीं, बल्कि खुद विकसित की, और शायद दुनिया में सबसे पहले की। ये एक बहुत ही जबरदस्त एनालॉग है। देखिए, कांसा बनाने के लिए तांबा और टिन चाहिए होता था, जो अक्सर अलग अलग जगहों से लाना पड़ता था। मतलब एक पूरा जटिल ट्रेड नेटवर्क। लेकिन लौह अयस्क तो लगभग हर जगह मिल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी समाज, कोई भी समुदाय जिसके पास इसका ज्ञान था, वो अपने ही पिछवाड़े में औजार बना सकता था। एक तरह से ये टेक्नोलॉजी का लोकतंत्रीकरण था, डेमोक्रेटाइजेशन। तो सवाल उठता है कि ये खोज सिर्फ कुछ तारीखों का हेरफेर है, या इससे कुछ ज्यादा है? असल में ये अकादमिक बहस से कहीं बढ़कर है। इस टाइमलाइन को फिर से लिखने का मतलब है कि हम इंसानी सोच और इतिहास को देखने का अपना नजरिया ही बदल दें। इस खोज का असर सिर्फ भारत के इतिहास पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास पर पड़ता है। ये पारंपरिक यूरोसेंट्रिक, यानी यूरोप को केंद्र में रखने वाले ऐतिहासिक मॉडल को चुनौती देती है। ये प्राचीन भारत के जबरदस्त धातु विज्ञान पर रोशनी डालती है। और सबसे बड़ी बात ये साबित करती है कि इतिहास कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये तो एक जीवंत कहानी है, जो लगातार नए सबूतों के साथ फिर से लिखी जा रही है।
और आखिर में यह हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, अगर हम लौ युग के बारे में इतने लंबे समय तक इतने बड़े पैमाने पर गलत थे, तो और क्या-क्या है जो हम नहीं जानते? मानव इतिहास की और कौन सी कहानियां हैं जो अभी भी जमीन के नीचे दबी हैं, बस एक खोज का इंतजार कर रही हैं, ताकि वो भी फिर से लिखी जा सके।